राधे राधे। मेरे जितने भी प्रिय जो देखने वाले हैं, दर्शक गण हैं, माता रानी के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उन सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और आज जो नवदुर्गा सीरीज चल रही है उसके हम अगले पड़ाव अर्थात माँ दुर्गा के सप्तम रूप अर्थात माता कालरात्रि को स्वरूप का वर्णन करेंगे। और माता कालरात्रि जो हैं उनका भोग क्या है और उन्हें किस दैत्य को वध किया है और वो कालरात्रि कैसे कहलाई, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि कुछ मूर्ख लोग, आज न्यूज पे चल रहा था कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख ही कहेंगे। तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस बात के लिए? कि आबो हवा बिगड़ गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आप जिम्मेदार हो। अगर आबो हवा बिगड़ गई है और राजनीति करने से फुर्सत मिल जाए, अगर वहां पर प्रदूषण है तो पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से प्रदूषण जाएगा। हरा भरा कीजिए वातावरण। तो पेड़ तो लगाने नहीं है, अपने महल बनवाने के लिए पेड़ कटवाने हैं आप लोगों को। तो पेड़ लगाइए, उससे प्रदूषण जाएगा। धरना प्रदर्शन करने से, सरकार को कोसने से या राजनीति करने से प्रदूषण नहीं जाने वाला है। और ज्यादा अगर और ज्यादा है तो अपनी अपनी जो बालकनियां है ना, और जो ज्यादा जगह जो घेरे हुए हैं आप, उन सबको तोड़वा के वहां पर एक एक पेड़ लगाइए। देखते हैं कैसे प्रदूषण हो जाता है। गांवों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर किसी को आप नहीं है। मतलब एक से बढ़कर एक मूर्ख है कि जो प्रदूषण कम करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मूर्खों, धरना प्रदर्शन करने से प्रदूषण कम नहीं होगा, पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होगा और पुण्य भी मिलेगा। खैर चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम आज माता कालरात्रि के बारे में बताएंगे। राधे राधे। देखिए, जो माँ दुर्गा हैं और उनका जो नवरात्रि में 7वें दिन जिस स्वरूप की पूजा अर्चना साधना की जाती है, तो वो माँ दुर्गा के कालरात्रि का रूप है। माता कालरात्रि, जैसे नाम से ही पता चलता है, काली अंधियारी रात्रि में जो आई हैं, प्रकट हुई हैं, उनको कहते हैं कालरात्रि। और माता कालरात्रि के विषय में एक कथा है कि जब मां दुर्गा ने कात्यायनी के रूप में महिषासुर का वध किया था, तो एक असुर और था जिसको कहते हैं रक्तबीज। उसके बारे में ये कथा है कि जो रक्तबीज है, देखिए थोड़ा सा जुकाम हो गया है और खांसी भी हो रही है, तो थोड़ी सी माफी चाहेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो जो रक्तबीज है, तो उसका क्या था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त की पृथ्वी पर गिरती थी, तो उसी समय उसी के समान बलवान एक वीर असुर पैदा हो जाता था, उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए उसका नाम रक्तबीज था। तो समस्त देवियां अर्थात मां दुर्गा जब युद्ध लड़ रही थी, तो जितने भी देवता हैं, उन देवताओं के शरीर से उन्हीं के रूप में, उन्हीं के वेश में, उन्हीं की शक्ति को लेकर और भी स्वरूप माता के आ गए। जैसे कि नरसिंह भगवान की शक्ति नारसिंही के रूप में आई, विष्णु भगवान की शक्ति वैष्णवी के रूप में आई, इंद्र की शक्ति ऐन्द्री के रूप में आई, वाराह की शक्ति वाराही के रूप में आई, भगवान ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी के रूप में आई। ऐसे करके जितने भी देवता थे, उन सबकी शक्तियां उन्हीं के स्वरूप जैसा और उन्हीं के वाहन पर और उन्हीं की शक्ति को लेकर वहां पर उपस्थित हुई और सभी लोग माता का साथ देने लगे और सभी ने उसको मारा। जब पृथक पृथक देवियों ने अपने जो
अस्त्र हैं उस पर चलाए, शस्त्र चलाए, तो उससे उसका पृथ्वी पर बहुत सा खून गिरा और देखते ही देखते रक्त बीज संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया, क्योंकि संसार में इतनी भी जगह नहीं बची कि जहां पर रक्त बीज ना हो। जब ये देवताओं ने देखा तो देवता बड़े डर गए और माता की तरफ देखने लगे। तो माता धीमे से मुस्कुराई और बोली कि देवताओं चिंता मत करो, थोड़ा सा खेल रही हूं, खेल लेने दो। और इसके बाद माता ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पूरा संपूर्ण संसार ही रक्तबीज से व्याप्त हो गया, तो उन्होंने सभी देवियों को रोक दिया कि कोई भी रक्तबीज के ऊपर शस्त्रपात नहीं करेगा। और माता स्वयं उससे लड़ने लगी। और माता को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि माता की भ्रकुटी विलास में जो त्रिनेत्रा है ना मां दुर्गा, तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अग्नि स्वरूपा माता काली को प्रकट किया और कहा कि हे काली, आप इस रणभूमि में, पूरी रणभूमि में विचरिए और इस रक्त बीज के जो भी अस्त्र चलता है इसके ऊपर, जो उससे रक्त बहे, उस रक्त को अपने मुख में ले लीजिए, जिससे कि रक्त बीज का सारा रक्त भी समाप्त हो जाएगा और ये मारा भी जाएगा। माता काली ने कहा कि ठीक है देवी, आप जैसा कह रही हम वही करेंगे। और माता काली बीच रण में विचरने लगी, दौड़ने लगी, हजारों गीदड़ियों की भांति आवाज निकालती हुई अपने पैरों से पृथ्वी को इस तरीके से धमकती हैं कि संपूर्ण दिशाएं डगमगा उठती हैं। समुद्र जो हैं, सातों के सातों समुद्रों में सुनामियां सी उठने लगती हैं, पृथ्वी डगमगा जाती है, तारामंडल इधर से उधर हो जाते हैं। ये माता काली है, जिनके गले में बिजली की माला है। और माता काली ने पूरे रण क्षेत्र में विचरते हुए जो भी देवियों ने उस पर शस्त्रपात किया, और ज्यों ही शस्त्रपात से रक्त की बिंदु निकली है रक्त बीज से, वैसे उन्होंने मुख में ले लिया। और जो रक्त बीज पैदा हुए वो माता काली के मुख में ही पैदा हुए। तो माता काली ने रक्त बीज की बिंदुओं को भी चाट लिया और रक्त बीज को भी चाट लिया, और देखते ही देखते रक्त बीज का शरीर रक्त से क्षीण हो गया। और इसी के साथ माता काली ने रक्त बीज को यमलोक पहुंचा दिया, अर्थात रक्त बीज मारा गया। इसके बाद माता काली गंधर्व के वाहन पर, गंधर्व देखिए दो लोगों को कहा जाता है, गरुण को भी गंधर्व कहा जाता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि गरुण जो है वाहन है, तो गरुण वाहन नहीं है उनका। गरुण वाहन भगवान विष्णु का है। जो गधा है उसको भी गंधर्व कहते हैं, अर्थात माता कालरात्रि गधे पर विराजती हैं। उनके स्वरूप, उनके गले में उनका स्वरूप कैसा है, बिखरे हुए बाल हैं, काली अंधियारी हैं, एकदम विकराल मुखी हैं, गले में बिजली की माला है, जो बिजली कड़कती है ना, वही सूखी बिजली की माला है। और वज्र हाथ में लिए हुए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत उग्र हैं। हाँ, उग्र हैं दुष्टों के लिए, परंतु ममतामयी भी बहुत है। और काली अंधियारी में मां दुर्गा के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कालरात्रि कहते हैं, क्योंकि रात्रि का समय था। बिल्कुल माया की जो आसुरी माया है, आसुरी माया से संपूर्ण संसार में कालिक फैल गई थी, इसलिए उनको कालरात्रि कहते हैं कि उसी कालिक को आके माता काली ने मिटाया था, इसलिए उनको कालरात्रि कहते हैं। सप्तमी के दिन इनकी पूजा होती है। इनका जो प्रिय भोग है वो गुड़ है, और गुड़ से बनी कोई भी वस्तु एवं शहद इनको बहुत प्रिय है। दूसरी चीज ये भी बताना आवश्यक है कि माता कालरात्रि
भक्तों पर इतनी ममता लुटाती हैं, इतनी ममता लुटाती हैं कि जितनी असुरों पर उग्रता। तो भक्तों के हाथ से कोई भी चीज स्वीकार कर लेती हैं। इनके जो भक्त होते हैं उनको कभी भी भय नहीं होता, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कोई तांत्रिक क्रिया, ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत बाधा नहीं होती कभी भी। और वो विशेष करके अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर विशेष कृपा रखती हैं और शक्ति का संचार करती रहती हैं उनके ऊपर, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। तो ये तो आज माता के सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि का हमने वर्णन किया है। इन्होंने रक्तविष को मारा था। तो कुछ लोग ये उसमें पड़ जाएंगे कि वो तो काली जी ने मारा था, तो वही काली जी ही कालरात्रि भी हैं। तो बस इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देंगे और आगे की कथा, आगे के अगले बार आगे के स्वरूप के लिए हम आपसे फिर कहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।